सभी को जय हिंद। वेलकम टू द ह्यूमैनिटी वाला। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम। ठीक है, शॉक थेरेपी होता क्या, पहले आप जान लीजिए। शॉक मतलब होता है झटका। आपको पता होगा शॉक मतलब क्या होता है? झटका देने का मतलब झटका दे देना। और थेरेपी मतलब होता है इलाज करना। शॉक मतलब क्या हो गया? FHO। शॉक मतलब होता है झटका देना और थेरेपी मतलब क्या होता है? इलाज करना। ठीक है, अब इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि पहले जो USA था, हम पढ़ें कि USSR जो है, जो USSR है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट टूट रहा है और उसको कौन तोड़ा है? USA। ठीक है, USA उसको तोड़ दिया है। अब इसमें पढ़ेंगे कि ये क्या किया, पहले इसको तोड़ा, इसको USSR को तोड़ा, फिर उसको मदद भी किया, यानी पहले खूब मारा, चोट लग गया तो उसके दवा भी लगाया आराम से। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे शॉक थेरेपी इन अ पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम। कम्युनिस्ट रेजिम किसमें था? USSR में। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। इट इज अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट टू द डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट। ठीक है, अब भाई कोई चीज़ बहुत लंबे समय से चल रही है, ठीक है, कोई चीज़ बहुत लंबे समय से चल रही है, उसको अचानक से आप बदल देंगे तो भाई पेनफुल तो होगा ही। ठीक है, मान लीजिए वहाँ बहुत पहले सोशलिस्ट को फॉलो करते थे, कहाँ पे? USSR में सोशलिस्ट को फॉलो करते थे। ठीक है, और अचानक से आप वहाँ पे क्या ला दिए? डेमोक्रेटिक ला दिए, कैपिटलिस्ट को फॉलो करने के लिए कह दिया, जो कि जिससे वो लोग एकदम नफरत करते थे। उन्हीं की आइडियोलॉजी वैसे लड़ाई भी होती थी। आपको पता होगा कि जो कोल्ड वॉर था वो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ही था। ठीक है, जिसमें ये USSR बोलता था कि हमारी आइडियोलॉजी बढ़िया है, USA बोलता था कि हमारी आइडियोलॉजी बढ़िया है। USSR फॉलो करता था सोशलिस्ट को और USA फॉलो करता था कैपिटलिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो था उसको पेनफुल प्रोसेस भी कहा गया है शॉक थेरेपी में। जो मतलब अब मान लीजिए कि यहाँ पे अब उसको पता होगा कि सारा तोड़ के अब ये USSR की जो पार्टी जो टूट चुके हैं मेंबर, अब वो उनको क्या किसमें बदल रहा है? जो सोशलिस्ट को फॉलो करते थे उसको अब कैपिटलिज्म में फॉलो करने के लिए बोल रहा है। कैपिटलिस्ट फॉलो करिए, डेमोक्रेटिक लाइए, क्योंकि वहाँ पहले कम्युनिस्ट रूल करता था। ठीक है, कम्युनिस्ट में वन पार्टी सिस्टम था मतलब, और यहाँ पे सोशलिस्ट आया, स्टेट ओनरशिप था, वो आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप that was influenced by WB and IMF came to be known as the shock therapy। ठीक है, ये जो इसका है एक मतलब वो कहते हैं ना कि आंसर टाइप का आप समझ सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज द इन्फ्लुएंस्ड बाय WB। WB का मतलब है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एंड IMF केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। जब ये लोग टूट गए तो इनको इन्फ्लुएंस कौन किया था? जैसे एक होता ना कि उकसाना, इनको चढ़ाया, इनको मदद किया, कौन किया? वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसको कंट्रोल कौन करता है अधिकतर? इस पर कंट्रोल USA का ही होता है। ठीक है, उस समय USA का ज़्यादा कंट्रोल था किस पे? वर्ल्ड बैंक पे और IMF पे, और इन्हीं के थ्रू इन्फ्लुएंस करके इन सबको तोड़ा गया, फिर मदद भी किया गया, आखिर अपना इकोनॉमी को ये बूस्ट कर सके। ठीक है, एवरी स्टेट एक्सेप्टेड द US मॉडल एंड सम डिले इट। जो US का मॉडल था, US मॉडल क्या था? कैपिटलिस्ट लाइए, डेमोक्रेटिक लाइए, किससे? आप जो कम्युनिस्ट फॉलो करते थे उसको छोड़ दीजिए, सोशलिस्ट को छोड़ दीजिए, आप अब कैपिटलिस्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये US मॉडल को हर कंट्री स्टेट जो भी था वो अडॉप्ट कर रहा था, उसको ले रहा था, लेकिन कुछ डिले कर दिए थे। और कौन ले रहा था? जो USSR से डिसइंटीग्रेट हुए थे, जो कंट्री जो स्टेट उसमें थे, वो जो फिर टूटे थे वो अलग हुए थे, अब उनको बोला था कि आप इसमें आ जाइए। ठीक है, तो वो ज्वाइन हो रहे थे, और लेकिन कुछ तो पहले ही ज्वाइन हो लिए, लेकिन कुछ लेट में ज्वाइन किए थे। ठीक है, ईच ऑफ दिस कंट्री वाज रिक्वायर्ड टू मेक एन अ टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट। एक भी कंट्री को USA नहीं चाहता था कि एक भी कंट्री मतलब एक मतलब सिंगल भी कंट्री बचे जो सोशलिस्ट को फॉलो करे। वो चाहता था कि जितने लोग हैं सब कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक रहे। चाहता था एकदम सोशलिस्ट को उखाड़ के एकदम फेंक देना। वो चाहता था कि एक भी कंट्री बचे, सबको चाहता था किसमें बदल देना? सोशलिस्ट और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेटिक में बदल देना। कौन? USA। ठीक है, तो एकदम इस पर सपोर्ट भी करता था, लेकिन पहले झटका दिया, पहले तोड़ा, फिर अब दवा भी लगा रहा है किसके थ्रू? मतलब पैसा एड दे रहा है अपना, आगे पढ़ेंगे और भी, मतलब पैसा दे रहा था किसके थ्रू? वर्ल्ड बैंक के थ्रू, IMF के थ्रू मदद कर रहा था। ठीक है, स्टेट ओनरशिप चेंज इनटू अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले आपको पता कि जो सोशलिज्म था USSR में, उसमें क्या था? स्टेट ओनरशिप था, मतलब सारी चीज़ पे स्टेट का कंट्रोल था, कोई चीज़ आपकी प्राइवेट नहीं हुआ करती थी। जैसे ये बोर्ड है, इसने मैं खरीद लिया हूँ, तो एक बार समझिए कि ये बोर्ड है, ये मैं खरीद लिया हूँ, ये मेरा है, लेकिन उसमें क्या था कि ये बोर्ड नहीं, ये स्टेट का ही रहेगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे हर प्रॉपर्टी, जैसे आपका घर होता है ना, वो घर आपका होता है, पर्सनल आपकी ज़मीन होती है जो आप खरीद लेते हैं, जिस पर आप रहते हैं, लेकिन वहाँ क्या था? आपकी कोई पर्सनल ज़मीन नहीं है, ना कि आपकी बहुत बड़ा बंगला है, वहाँ सारी चीज़ स्टेट के कंट्रोल में रहता था। ठीक है, एंड कलेक्टिव फॉर्म में रिप्लेस्ड बाय द प्राइवेट फॉर्म। वहाँ पहले क्या होता था? कलेक्टिव फार्मिंग होता था। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है,
एक मान लीजिए एक बड़ा सा ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं, ये ज़मीन पे हम बस काम करते थे, ये नहीं कि मेरी ज़मीन थी, जैसे हमारा ज़मीन होता है तो उसमें हम जाते हैं खेती जो भी करते हैं, हम जो मन वो बोते हैं, जो मन को तो करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ आप जैसे तो समझिए आप एक प्रकार से आप वहाँ काम करते थे, बस समझिए वहाँ जाके काम करते थे तो आपको वहाँ पैसा मिल जाता था, वेजेज मिलता था। तो उसको कहते थे किसको, कलेक्टिव फार्मिंग। उसको किसको रिप्लेस कर दिया गया, प्राइवेट फार्म को। जैसे हम लोग पास अपना खुद का लैंड होता है, हम अपना जो खेती करना चाहें करें, ठीक है। पहले क्या था, वो सारा स्टेट के कंट्रोल में था, अब किसके, अब क्या कर दिया गया, प्राइवेट फार्म के बदल दिया गया है, ठीक है। डेवलपमेंट वाज इन्वेस्टेड थ्रू द ट्रेड एंड इट शिफ्टेड फ्री ट्रेड FDI, ठीक है। जो डेवलपमेंट था, अब यहाँ से जब ये सब कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे तोड़ दिया, ठीक है, इनको सपोर्ट भी किया, अब यहाँ से डेवलपमेंट भी करना शुरू किया, किसके सपोर्ट से, FDI के थ्रू से। और स्विफ्ट जब पहले क्या किया, ये पहले सारी चीज़ों को फ्री ट्रेड में बदल दिया। फ्री ट्रेड मतलब जो भी कंट्री है उनको ट्रेड करने की आज़ादी दी, उनको आगे ट्रेड होगा तभी ना, मान लीजिए आप कोई चीज़ सामान बेचेंगे, लेंगे, देंगे, तभी ना पैसा का आपकी इकॉनमी बूस्ट होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। वही चीज़ क्या, वहाँ ट्रेड पे लाया, ट्रेड को फिर फ्री ट्रेड कर दिया, वहाँ पे जो भी इकॉनमी थी, मतलब कि जो इधर USSR वाली कंट्री डिसइंटीग्रेट होते हैं उनको फ्री ट्रेड में बदल दिया, ताकि वो और वेस्ट के साथ भी ट्रेड आसानी से कर सके। और जो भी ट्रेड बैरिकेटर था पहले, ये होता था ना कि USSR में आप ट्रेड नहीं कर सकते थे, बाहरी कंट्री से नहीं जा सकते थे ना वेस्ट पे, लेकिन ये सब खोल दिया और सभी कंट्री से ये सब ट्रेड कर सकते थे और अपना डेवलपमेंट कर सकते थे, उनकी इकॉनमी बढ़ा सकते थे। और इसको सपोर्ट कर दिया फ्री ट्रेड को किसने, FDI ने। एक प्रकार समझिए FDI ने इंजन का काम किया, किसको, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने में, उनको हेल्प करने में, सपोर्ट करने में, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व ओपन इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जब ट्रेड ओपन हो जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगी, भाई बाहरी कंपनियाँ आएंगी, विदेशी कंपनियाँ आएंगी, हमारे इन्वेस्ट करेंगी, ताकि अब जहाँ पे इंडस्ट्री आएंगी वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, वहाँ वाली कितने लोगों को जॉब मिल जाएगी, कोई झाड़ू लगाने वाला, कोई इंजीनियर, तो कोई कुछ सब कई जगह डेवलपमेंट। तो हर तरीके से मतलब कई, एक ही चीज़ में डेवलपमेंट होता है, कहीं अगर इंडस्ट्री आती है तो कई तरह से डेवलपमेंट होता है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है, वहाँ की करेंसी आती है, ठीक है। एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, करेंसी बदलती, मान लीजिए आपके एक कंट्री से दूसरी कंट्री सौदा कर रहे हैं वहाँ उस समय, तो करेंसी भी बदल जाती, तो करेंसी की भी कन्वर्टेबिलिटी होती थी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता था तो डेवलपमेंट भी होने लगा था। कब, जब ये सोशलिज्म को छोड़ के कैपिटलिज्म को फॉलो करने लगे थे, ठीक है। और आपको एक पता होगा कि ये जो पहले क्या था कि ये जो USSR वाले थे वो नहीं चाहते थे कि हम वेस्ट के साथ कोई भी अपना ट्रेड करें, ठीक है। लेकिन ये सारा चीज़ हटा दिया गया था, अब वो भी ट्रेड कर सकते थे, एक दूसरे को ट्रेड कर सकते थे, जिससे इन दोनों का लिंक भी काफ़ी अच्छा हो गया था, ठीक है। अब ट्रेड मान लीजिए किसी के साथ आपका व्यापार बहुत बढ़िया था, आपको जाहिर सी बात आपका रिश्ता भी अच्छा रहेगा। वही चीज़ यहाँ था, अब यहाँ पे जब ट्रेड करने लगे तो यहाँ पे इन लोग का व्यवहार और क्या बोलते हैं रिश्ता भी काफ़ी अच्छा होने लगा था। द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट बिकम द लीडर, गाइड एंड कंट्रोल थ्रू दी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई आपको पता होगा कि हम पहले ही टॉपिक में पढ़ चुके थे, जो USSR प्रोडक्ट जो बनाता था वो सब बनाता था और यूज भी काफ़ी ज़्यादा करता था। वो पिन टू कार बनाता था, पिन वाली छोटी चीज़ें बनाता था, बड़ी बड़ी पूरी चीज़ें वो बना देता था, ठीक है। लेकिन वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि USA वालों की थी। USA जो था वो कम पैसों में ज़्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करता था एज कम्पेयर टू किसके, USSR के, ठीक है। तो यही चीज़ था, तो भाई कोई भी जाएगा भाई USA का इस्तेमाल लेगा क्योंकि वो कम पैसे में ज़्यादा अच्छा क्वालिटी दे रहा है। तो यही इनको गाइड भी करने लगे, किसको, USSR वालों के जो डिसइंटीग्रेट हुए थे कंट्री, उनको गाइड भी करता था कौन, वेस्ट वाले, मतलब USA के जो पार्ट वाले थे उनको गाइड करते थे और उन पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना कंट्रोल भी बनाए रखते थे, ठीक है। तो यही है शॉक थेरेपी पूरा, ठीक है। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और एक बार आप NCERT की लाइन पढ़ने, आपको सारी चीज़ें एकदम A to Z क्लियर हो जाएंगी। तो होप करता हूँ आपकी सारी वीडियो समझ आए। तब तक के लिए जय हिंद।